अभी कान्हा जी ब्लॉग्स में हम सभी आ गए हैं सर्वमंगला मंदिर में। ये काशीपुर में है। इसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप सभी वहाँ जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। अभी हम सभी कान्हा जी ब्लॉग्स में पहुँच चुके हैं काशीपुर के सर्वमंगला मंदिर में। गुप्त नवरात्रि चल रही है और आज अष्टमी तिथि है। ऐसे में आप सभी को दर्शन कराने के लिए माता के कान्हा जी ब्लॉग्स आ गया है आज काशीपुर के सर्वमंगला मंदिर में। चलिए आइए सभी दर्शन करते हैं माँ के। वो बहुत ही शुभ होता है। आइए दर्शन करते हैं मंदिर के गुंबज की। आज अष्टमी है, गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। ऐसे में माँ के दर्शन आप सभी के लिए। आप अभी लाइव आ रहे हैं। अष्टमी तिथि है आज और गुप्त नवरात्रि चल रही है, इसीलिए हम आ चुके हैं सर्वमंगला मंदिर में। ये है मंदिर के अंदर का प्रांगण। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। ऐसा नहीं है कि अभी नवनिर्मित मंदिर है ये। यहाँ पर पूजन वगैरह होती है, यहाँ पे जप वगैरह होते हैं, आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर गुरुजी लोग सभी जाप कर रहे हैं मंत्र का। अंदर पे पुजारी जी लोग जो रहते हैं वो जाप वगैरह करते रहते हैं पूरा साल, पूरे वर्ष। यहाँ पर कथा का पाठ देखिए कर रहे हैं। अभी कलश बोए हुए हैं गुप्त नवरात्रि के। ऐसे अद्भुत दर्शन आपको कहाँ मिलेंगे घर बैठे। कितने सुंदर ज्वारे हुए हैं। यहाँ नवग्रह की पूजा हो रही है, शिव अभिषेक हुआ है। आप सभी अभी मंदिर के अंदर के प्रांगण में है, सर्वमंगला मंदिर के अंदर हैं आप। और यहाँ साधु संत सब बैठकर पूजा आदि कर रहे हैं। हाँ, सर्वमंगला अंदर मंदिर के गर्भगृह के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी जी से सुनेंगे माँ के बारे में दो शब्द। ঠাকুর মশাই একটু আমাদের কিছু জানান মায়ের বিষয়ে। গঙ্গা আগে মায়ের এইখান দিয়ে বইতো, আচ্ছা সামনে দিয়ে গঙ্গা তো সরে গেছে। আচ্ছা এখানে রামপ্রসাদ গান গেয়ে নৌকো করে যাচ্ছিল। আচ্ছা তখন মা বলেছিল যে গান গাছ তো ভালো করে গা। মার মূর্তি ছিল পূর্ব দিকে হয়ে গেছে, দক্ষিণ দিকে। এই যে গেট আছে, ছোটো গেট, হ্যাঁ হ্যাঁ এইদিকে মুখ ছিল। মায়ের মুখ ঘুরে গেছে, মূর্তি ঘুরে গেছে। ও বাবা এইদিকে মায়ের মূর্তি ছিল, এই যে গেট, আচ্ছা মূর্তি এখানে ঘুরে গেছে, মানে মায়ের রামপ্রসাদের গান শোনবার জন্য, গান শুধু মায়ের শোনার জন্য বলেছিল ভালো করে গা। বলেছে যে সাত থাকে তো ফিরে ছা, মানে ঘুরে দেখ। মা ঘুরে গেছে। সকালবেলা গেট খুলে দেখে মায়ের। তখন তো চালা ঘর ছিল, এরকম ছিল না তো, না চালা ঘর ছিল। তারপর আস্তে আস্তে উন্নয়ন হয়েছে। রোজই 12 মাসই ভিড় হয়। এবার দুর্গা পুজো, কালী পুজো, অন্নপূর্ণা পুজো ভিড়। ওই তো দুর্গা পুজো হয়, কালী পুজো হয়, জগত্রী পুজো হয়, অন্নপূর্ণা পুজো হয়, তখন বিরাট ভিড় হয়। আর এমনি সব সময় লোক আসছে, ভিড়। মায়ের কোনো বিশেষ মন্ত্র লাস্ট একটা আপনার কাছে শুনতে চাই। মায়ের কোনো বিশেষ আপনার মুখ থেকে একটা কোনো মন্ত্র মায়ের। মায়ের মন্ত্র তো এমনি বলা যায় না, গোপন মন্ত্র বলা যায় না। ওম জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ও তো আছেই। আজকে তো দুর্গাপুজোর গুপ্ত নবরাত্রি, অষ্টমী তিথি, সেই জন্য মায়ের ভাবলাম মন্দিরে একটু এসে একটু এ পড়ে দাও তো মা। वही तुम्हारी ये दिख रहा है। अब बोलिए, बताइए पंडित जी। पंडित जी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ बहुत विशेष जानकारी जानते हैं माँ के बारे में, जो मुझे लगा आप सभी तक पहुँचाना ज़रूरी है।
पंडित जी बताइए, आप नहीं दिख रहे हैं। ये वो चीज़ है कि जो चीज़ों को आज तक ले कोई न देखा है न देख पाएगा, बल्कि ये आज का मूर्ति नहीं, ये 300 साल पहले का स्थापित किया हुआ चीज़ है। और ये न किसी को यहाँ पे जो माँ का जो मूर्ति है या और सब चीज़ें हैं वो बहुत कीमती और बहुत मूल्यवान सब चीज़ें हैं। अच्छा, आपने हम सभी को बताया कि यहाँ पे माँ की जो मूर्ति है वो तो नीम की लकड़ी की है, माँ का तो शिला है। अच्छा जैसे कि जम्मू में 3 पिंडियाँ हैं तो वहाँ यहाँ पे 1 पिंडी है, अच्छा वहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 है। अच्छा और ये आज का मंदिर नहीं है, और आज के ये ब्रिटिश के पहले का मंदिर है। मतलब बहुत पहले, हजारों साल। ये 300 साल, हजारों के बेसी का है, आज का नहीं है ये। अच्छा वो जब राजा का शासन था तो उस समय का ये मंदिर है। बीच में तालाब था, बगल में तालाब था, अच्छा वहाँ पे मतलब वहाँ से पानी आता था, माँ को स्नान वगैरह सब कुछ होता था। अच्छा और यही सब चीज़ें हैं। माँ हरदम, आप मन से बोलिएगा तो माँ हरदम आपकी सुनेगी। आप गड्ढे में भी गिरे रहेंगे तो माँ को मन में याद कीजिएगा तो माँ वहीं पे जाके खड़ी हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत विशेष जानकारी माँ के बारे में दी है हम लोग को। हम यहाँ पे इनका पुस्तक भी निकला हुआ था, अच्छा बल्कि वो पुस्तक अभी हमारे पास नहीं, तो हम आपको दे देते अच्छा अच्छा कि उसमें पूरा उनका जीवनी ही तक लिखा हुआ है। देखते हैं, मिल जाएगा तो हम जाओ, अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मंदिर के अंदर यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है, और कितने सारे कबूतर है, और फिर यहाँ पर भोलेनाथ महादेव दर्शन दे रहे हैं हम सभी को। भोलेनाथ शिव शंभू मंदिर में विराजमान है। ओम नमः शिवाय। आप दर्शन कर रहे हैं लाइव सर्वमंगला मंदिर के अंदर के प्रांगण की। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। यहाँ पर भी एक और शिवलिंग है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सभी दर्शन कर रहे हैं सर्वमंगला मंदिर के। मंदिर में हनुमान जी के भी दर्शन हैं। जय श्री बजरंगबली। और यहाँ पर मेरे प्यारे से राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया और हनुमान जी के दर्शन हैं। जब हम मंदिर हमारे ठीक सामने है और हम पीछे के तरफ है। ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। अद्भुत दर्शन है यहाँ पर माँ के। ये वो स्थान है माँ का। माँ की पूजा होती है यहाँ पर भी। कान्हा जी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर सर्वमंगला मंदिर के प्रांगण में है और पंडित जी ने हमें एक अच्छा सा किताब दिया, इसमें माँ का हिस्ट्री है। तो मैंने सोचा कि मंदिर के अंदर मंदिर की घंटियाँ बज रही हैं, आरती हो रही है और आपको ये कहानी सुनाया जाए। तो चलिए माँ के बारे में जानते हैं। आज से करीब 500 वर्ष पहले की बात है। यह एक निर्जन स्थान था। इस इलाके में डकैत रहते थे। उनका सरदार रघु नाम का एक खूंखार डकैत था। वैसे उसका हृदय बहुत ही कोमल और दयालु था, क्योंकि लूटी गई दौलत में से ज़्यादा हिस्सा गरीब दुखियों में बांट दिया करता था। यह स्थान पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के अंतर्गत 14/1 खगेंद्र चटर्जी रोड, काशीपुर पोस्ट ऑफिस, पिन कोड 700002 से के निकट है।
सर्वमंगला हिंदू धर्म प्रचार समिति का पंजीकृत कार्यालय यहाँ पर स्थित है। कहा जाता है वर्तमान मंदिर की बाईं तरफ एक तालाब था जो कि भागीरथी नदी के छोड़ने का एक अंश था। एक दिन रघु डकैत उस तालाब के किनारे टहल रहा था जहाँ पानी था। वहीं उसको एक छोटे आकार की शिला मूर्ति एवं कुछ बड़े आकार की एक महादेव की पाषाण मूर्ति दिखाई दी। उन मूर्तियों को देखकर उनके शरीर में एक अभूतपूर्व सिंहरन उत्पन्न हुई। गहन सोच में पड़ गया। उसने मन में सोचा, हो सकता है किसी देवी की मूर्ति हो। रात में सोचते सोचते नींद में सोए हुए रघु डकैत को उसी रात स्वप्न में श्री देवी माँ ने कहा, मैं महाशक्ति रूपेण भैरवी तालाब में पड़ी हुई हूँ। अपने जीवन के आखिरी समय में तुम मेरी महिमा प्रचार करने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरे दिन सूर्योदय के पहले ही कंपित हृदय से तालाब के पास जाकर देखा कि यहाँ पूजा हुई थी जो अभी अभी खत्म हुई है। यह दृश्य देखकर उसे स्वप्न की बात याद आई जिसमें महाशक्ति रूपेण भैरवी ने कहा था कि मैं तालाब में पड़ी हूँ। तुरंत उसने जलाशय की दूसरी तरफ, जिससे ज्वार के पानी से कोई नुकसान न पहुँचे, अपने हाथ से एक बेदी तैयार कर उस पर श्री महाशक्ति रूपेण भैरवी की मूर्ति स्थापित की एवं नित्य पूजा करनी शुरू कर दी। कुछ समय पश्चात जब दस्यु राज रघु डकैत की मृत्यु हो गई, उसके दल के लोगों ने नित्य पूजा का भार अपने ऊपर ले लिया तथा एक के बाद एक माता की यथाविधि सेवा अर्चना करने लगे। एक समय की बात है, विशाल हृदय नवाब बहादुर अलवर्दी खां के शासन काल में पूर्वी बंगाल के वाघपुर निवासी महात्मा रामशरण शिमलाई चित्रपुर ग्राम में आए एवं माता के सानिध्य में विभोर होकर अपने गुरु के उपदेशानुसार भागीरथी के किनारे अष्टधातु का निर्माण और माँ के सानिध्य में रहने के लिए पाइकपाड़ा ग्राम के एक निर्जन कोने में एक कुटिया बनाकर गेरुआ वस्त्र धारण कर रहने लगे। कुछ समय व्यतीत करने के बाद देखा कि एक दिन तत्कालीन पाटली राजा बहुत से आदमी एवं सैन्य सामान लेकर चित्रपुर ग्राम में किसी खोज में व्यस्त है। गेरुआ वस्त्रधारी ब्राह्मण को देखकर राजा बहादुर ने पूछा, महात्मा, यहाँ कोई देव या देवी की मूर्ति है क्या? ब्राह्मण रामशरण उन्हें सत्य सम्मान के साथ वर्तमान मंदिर के उत्तर जलाशय के पश्चिम किनारे माँ के दर्शन करा दिए। देवी के दर्शन से मुग्ध होकर राजा उसी समय वेदी के दक्षिण तरफ सरकारी खर्चे से वर्तमान श्री माता के मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। मंदिर का निर्माण करवाकर उसमें श्री माता भैरवी की स्थापना की। महात्मा रामशरण पूजा करने लगे। श्री माता ने स्वप्न में आदेश दिया कि नदी में बहता हुआ नीम का पेड़ आएगा, उसे पकड़ कर रखना। कुछ दिनों के बाद दक्षिण देश से कोई पंडित भास्कर नाम का आएगा और वह उसी नीम के पेड़ से मूर्ति तैयार कर जाएगा। श्री माँ के द्वारा स्वप्न में बीज मंत्र का आदेश भी उन्हें मिला। ऐसी है माँ की महिमा। श्री माता का प्रथम चमत्कार, चलिए आइए सुनते हैं। रामशरण नित्य की भांति गंगा स्नान करने के लिए गंगा किनारे पहुँचे। देखा कि एक विशाल नीम का पेड़ गंगा की धारा में बहता हुआ आ रहा है। कुछ लोगों की मदद से उस नीम के पेड़ को नदी से निकालकर माता के मंदिर के पास ले जाने की व्यवस्था की। उसके 3 दिन बाद एक बहुत बूढ़ा ब्राह्मण आकर नीम के पेड़ की लकड़ी को लेकर मंदिर में प्रवेश करते हुए कहने लगा, मुझे सब मालूम है। 3 दिन तक तुम सब मंदिर का दरवाज़ा मत खोलना। उस वृद्ध ब्राह्मण के आदेश का पालन करते हुए चौथे दिन रामशरण मंदिर में प्रवेश करते हुए देखते हैं कि मंदिर में कोई नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं विश्वकर्मा जी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए थे और उन्होंने ही श्री माँ की मूर्ति तैयार की थी। माँ का दूसरा चमत्कार, श्री माता दक्षिणामुखी होने पर भी मंदिर के पश्चिम की ओर दक्षिण वाहिनी भागीरथी बहती थी एवं उसमें हमेशा
उसमें हमेशा नौकाओं का आना जाना लगा रहता था। एक संध्या पूजा आरती करने के बाद पुजारी रामशरण अपने घर चले गए। दूसरे दिन यथा नियमानुसार प्रातः मंदिर का कपाट खोलकर देखते हैं कि श्री श्री माता दक्षिणामुखी नहीं है बल्कि पश्चिम मुखी है। श्री श्री माता की दिशा परिवर्तन देखकर हतप्रभ हो भावना के आवेश में थे। तभी हाली शहर के महासाधक राम प्रसाद ने मंदिर में प्रवेश कर उनसे कहा कि कल संध्या समय बाग बाजार के गोकुल मित्र के मकान से अपना काम करके नौका से जाते हुए वापस जा रहे थे, नौका से गाते हुए वापस जा रहे थे। उसी समय गंगा के उस पार मंदिर के पास युवती देवी ने मुड़कर गाने के लिए कहा। उसके जवाब में राम प्रसाद ने हंसी के स्वर में कहा, अगर तुम्हें गाना सुनने की अभिलाषा है तो मुड़कर सुनो। उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद राम प्रसाद के हृदय में कुछ विचार उत्पन्न हुए और वे नौका वापस वहीं ले आए जहां वो युवती खड़ी थी। वे सीधे चलने लगे। कुछ दूर चलने पर एक मंदिर दिखाई दिया। अब उन्हें एहसास हुआ कि वह युवती साक्षात देवी माँ ही थी। देवी की माया समझकर उन्होंने रामशरण को माता श्री श्री का चमत्कार का वृतांत सुनाया। रामशरण ने सुनकर समझ लिया कि माता श्री श्री देवी माँ राम प्रसाद के गाना को सुनने के लिए दक्षिण से पश्चिम मुखी हुई है। उसके बाद एक और दरवाज़ा बनाया गया। ऐसे ही माँ के बहुत सारे चमत्कार हैं इस किताब में। अगर मैं पढ़ने बैठूं तो शायद शाम हो जाएगी। बहुत सारे माँ के बारे में बताया गया है। आप सभी यहाँ ज़रूर आइएगा और माँ के चमत्कार यहाँ पर खुद आप उसको एक्सपीरियंस करिए। चलिए, जय माँ सर्वमंगला। ॐ जटाजूटः समायुक्तमर्दिन्द्रुकितश्रीकरं रचनोत्तरसंयुक्तं पूर्णेन्दुसदृशाननम् अतुषी पुष्पपर्णाभ्यां सुप्रतिष्ठं सुलोचनं नवयौवनसम्पन्नां सर्वभरणभूषितां सुचारुदर्शनं तद्वत्पिनन्यतपयोधारं त्रिभङ्गास्तनसंस्थानं महिषासुरमर्दिनीं मृणालयत्संस्पर्शदशबाहुसमन्वितं त्रिशूलं दक्षिणहस्ते खड्गं चक्रं क्रमुदतः तीक्ष्णबाणं तथा शक्ति दक्षिणेषु विचिन्तयेत् कीटकं पूर्णचापञ्च वज्रमङ्कुशमेव च घण्टां वपरशृङ्गवापी वामतः सन्निवेशयेत् अधस्थानमहिषं तद्वद्विशिरस्कङ्गपदश्चेत् शिरश्चेदभावं विखद्दानवं खड्गपाणिनं हृदिशूलेन निर्विण्यं निर्जदन्तविभूषितं रक्तारक्तीकितं च रक्तविस्फुरितखेनं विष्टितं नगपाशेन भ्रूकुटिभीषणाननं सपार्श्वमहस्तेन धृतकेशं च दुर्गजा वामरुधिरवक्तं च दिव्यासिंह प्रदर्शयेत् दिव्यास्तु दक्षिणपादं समं सिंह परिस्थितिं किञ्चिदर्धु तथा वाममुष्टं महिषोपरि तुयमानं च तद्रूपमामोरयि सन्निवेशयेत् उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डग्रा चण्डनायिका चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपातिचण्डिका ओ विशक्तिभिरिष्टिभिः सततां परिवेष्टितां प्रसन्नवदनां देवी सर्वकामफलप्रदां शत्रुखायो करिं देवी दैत्यदानवो दर्पहम् ॐ दक्षजगविनाशिन्यै महाघोरायै योगिनिकरिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ह्रीं दुर्गा मंगलचंडी सर्वमंगला चित्तेश्वरी दुर्गायै नमः। हम घर आ गए हैं। कान्हा जी नहीं गए थे आज, इसीलिए कान्हा जी के लिए कुछ स्पेशल पहले से ही पता था आज काफ़ी टाइम लगेगा मुझे आने में, इसलिए आज कान्हा जी को नहीं लेकर गए थे। और आते वक्त कान्हा जी के लिए हमने लाया है समोसा, ऑरेंज जूस और तिवारी का लड्डू, कान्हा जी का फेवरेट। राधे राधे। आशा करती हूँ आपका ये वीडियो पसंद आया हो। मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा।